नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भागफल विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिख लिए हुए हैं पहले से ही। पहला जो नंबर है 3 अंकों का है, दूसरा जो नंबर है वो 4 अंकों का है, और वो जो तीसरा नंबर है वो 5 अंकों का है। तो हम इन तीनों का वर्गमूल निकालेंगे भागफल विधि से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर है 729। 729 इस तरीके से कर लेंगे। अब सबसे पहले हमको काम क्या करना है, इसमें हमें जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो हम पेयर किस तरफ से बनाएंगे, तो हम इकाई संख्या की तरफ से पेयर बनाएंगे, दाएं तरफ से। ठीक है, तो इकाई संख्या की तरफ से पहले 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ये बना लिए। ठीक, पहले 2 नंबर का जोड़ा बना लिए। उसके बाद बचा एक संख्या, तो इसका तो जोड़ा नहीं है, तो केवल ये सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा ये। ठीक, ये अकेला रहेगा, ये इसका जोड़ा बन गया है ना। अब शुरुआत करते हैं भाग देने का इसका। ठीक है, अब हमारा पहले तो जोड़ा बना लिए, हमारा पहला प्रोसेस रहेगा, पहला चरण रहेगा जोड़ा बनाना। ठीक है, 29 का जोड़ा बन गया, 7 का नहीं बना, तो 7 अकेला रहेगा। ठीक है, इसको हम ऊपर बना लेते हैं इस तरीके से जोड़ा, ये इस तरीके से। ठीक है, 2 9 का जोड़ा है, पेयर है, और 7 अकेला है। ठीक है, अब देखिए हमें बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर या तो 7 आए या फिर 7 से कम आए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें देखना है बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, इससे छोटा है 7 से। ठीक है, अगर हम 3 का वर्ग करें तो 3 3 9, तो 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो क्या आएगा 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग आएगा किसके, इससे छोटा होगा। अब जो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, उसको हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे, तो क्या हो गया, 2 दूने 4, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 7 है उससे हम 4 को घटा लेंगे, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या रहेगा उसी संख्या को इसके साथ प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। शुरू में क्या किए हम, 7 से छोटी होनी चाहिए ऐसी संख्या देखें, बड़ी बड़ी से, जिसका वर्ग या तो 7 होना चाहिए या फिर 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, जो 7 से छोटा है, तो यहाँ पर 2 लिखे, और 2 को यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ लिखेंगे 2, तो उसको यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 दूने 4 यहाँ आ गया। 7 में से 4 घटा दिए तो बचा 3। अब यहाँ 2 था, तो इसमें हम 2 ही जोड़ेंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ हम 3 जोड़ते। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 का भाग जाएगा क्या, 3 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो 3 से बड़ा है। अगर ये छोटा रहता तो चले जाता, लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 नंबर्स को उतार लेंगे, 29 को उतार लेंगे। 29 को इसलिए उतारेंगे एक साथ क्योंकि ये जोड़े में है, इसमें केवल 2 को नहीं उतारेंगे, पूरे जोड़े को ही उतारा जाएगा। ठीक है, जब भी उतारेंगे पूरा जोड़े को एक साथ उतारना है। ठीक है, अब देखिए 329 हो गया। अब हमें 329 हो गया, अब हमें 4 के आगे एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका गुणा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा, तो इस 5 को मेरे को यहाँ भी लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐसी संख्या यहाँ पर लिखना है कि उसका गुणा यहाँ जो आएगा संख्या, उससे करने पर या तो 329 आना चाहिए या फिर 329 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने लिखे यहाँ पर 7 लिखा, तो मेरे को यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 7 का इस 47, तो 7 लिखने के बाद क्या हो गया, 47 हो गया। तो इस 47 का गुणा इस 7 से करना पड़ेगा मेरे को। 7 से करने पर क्या आ जाता है, देखिए 7 7 49 बचा 4, 7 4 28 4 32। तो देखिए 7 का गुणा, 47 गुणा 7 से करने पर 329 आ जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये पूरा कट गया, तो अब इधर कुछ नहीं बचा है ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 729 का वर्गमूल बराबर 27। ठीक, तो इस तरीके से हमें वर्गमूल निकालना है।
ये 3 नंबर का देख लिए। अब 2116 का देख लेते हैं, ठीक है। 2116 का ये ऐसा कर लिए, ठीक। अब हमें इकाई संख्या जो है उधर से, जो इकाई अंक है उस उधर से हमको पेयर बनाने आना है, 2-2 नंबर का पेयर या जोड़ा बनाते आना है। तो पहले ये जोड़ा बन गया 2 नंबर का, फिर इधर देखिए 2 नंबर है तो इसका जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे तो कुछ नहीं है तो यहीं तक रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 21 है, ये 21 है। तो हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 21 आए या फिर 21 से कम आए, 21 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौके 16, 21 से कम है। अगर हम 5 का वर्ग करें, 5 पंचे 25, तो 5 का वर्ग 21 से ज़्यादा हो जा रहा है, 25 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग आएगा, है ना। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 जो यहाँ लिखे वह उसको यहाँ भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। देखिए 21 में से 16 जाएगा, बचेगा 5, 11 में से 6 गया, बचा 5, हासिल है कि यहाँ पर कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चूँकि 4 है तो उस 4 को एक बार और जोड़ेंगे, 4 है तो 4 ही जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, है ना। यहाँ पर 5 बचा तो 8 ज़्यादा है 5 से, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 16 को भी उतार लेंगे। अब 16 को क्यों उतारे, क्योंकि ये पेयर में है, केवल एक को नहीं उतार सके, क्योंकि पेयर में है तो पूरा पेयर ही उतरेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 516 है, तो हम 8 के आगे एक ऐसी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लो जी 1 लिखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या होना चाहिए कि इसका गुणा इस 1 से करने पर, जो पूरा 81 हो गया, उसका गुणा इससे करने पर या तो 516 आना चाहिए या 516 से कम होना चाहिए, 516 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं देखते हैं, 6 लिख के देखते हैं। यहाँ पर 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है हमको, ठीक है। यहाँ 6 लिखे हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस 86 का गुणा हम इस 6 से करके देखते हैं। तो देखिए 6 छक्का 36 और 6 48 3 51, तो 51 आ गया। देखिए कितने बार में, 6 बार में 516 आ गया, ये कट गया, ठीक। तो देखिए 2116 का वर्गमूल क्या निकल गया, वर्गमूल बराबर क्या हो गया, 46, ठीक। 2116 का वर्गमूल निकल गया 46 या 46, ठीक है। इन दोनों का देख लिए। अब देखेंगे हम 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है, 14 8 8 4, इस तरीके से कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, है ना। तो पहला जोड़ा ये बन गया, इकाई संख्या की ओर से जोड़ा बनाते हैं हम। तो पहला इन दोनों का बन गया, फिर इन दोनों का बन गया, 84 का बन गया और 48 का बन गया, है ना। बचा 1, तो अब इसका कोई जोड़ा नहीं है तो केवल 1 ही अकेले यहाँ पर रहेगा, ठीक। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या रखना है जिसका वर्ग या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, है ना। 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो जब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 को यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। यहाँ 1 लिखे तो 1 वहाँ भी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखे हैं तो इसमें 1 जोड़ेंगे भी, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो क्या उतार देंगे, 48 उतार देंगे, ठीक। 48 उतार दिए। अब इसमें डायरेक्ट भाग नहीं देंगे 48 में 2 का, हम यहाँ पर 2 के आगे यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखेंगे और उस संख्या को यहाँ भी लिखेंगे। तो वो ऐसी संख्या होनी चाहिए कि यहाँ जो संख्या आती है उसका उस संख्या से गुणा करने पर या तो 48 आना चाहिए या फिर 48 से कम आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और यहाँ भी 3 लिखता हूँ तो मेरे को इस 23 का गुणा इस 3 से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6,
तो ये जो 48 है इससे छोटा है, ये 69 इससे ज़्यादा हो रहा है, तब तो ये ज़्यादा हो गया। तो हम इसको 2 बार करके देखते हैं, 2 करके देखते हैं। तो यहाँ पर 2 किए हैं तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 22, इस 22 का गुणा हम इस 2 से करेंगे तो क्या हो गया 44। ये 44 जो है 48 से कम है, इसलिए 2 बार में चला जा रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 44, ठीक। यहाँ पर 44 लिख दिए। अब इस 48 में से 44 घटा देते हैं तो 8 में से 4 गया, बचा 4, 4 में से 4 गया, कोई नहीं बचा, 0 हो गया, ठीक है, कट गया। अब यहाँ देखिए चूँकि हम यहाँ पर 2 लिखे थे, 2 के आगे 2 लिखे थे, इसलिए 2 ही इसमें जोड़ेंगे भी। जो यहाँ लिखे थे उसको यहाँ जोड़ देते हैं फिर से 2। तो क्या हुआ 22 और 2 24, 22 और 2 24। अब देखिए यहाँ पर केवल 4 बचा है, तो अब 84 को फिर उतार देते हैं, ठीक है। जो अगला पेयर है उसको उतार देते हैं 84 को, ठीक है। यहाँ बच है 24। अब हमें 24 के आगे एक ऐसी संख्या लिखना है यहाँ पर, और उसी जो यहाँ पर संख्या लिखेंगे या अंक लिखेंगे, यहाँ पर एक ऐसा अंक लिखना है तो उस अंक को हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तब वो अंक ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो हमको यहाँ फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो इस 242 का गुणा इस 2 से जो अभी लिखे हैं उससे करने पर या तो 484 आना चाहिए या फिर 484 से कम आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम ही आना चाहिए या फिर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 लिखे हैं, तो अब इसको 2 करके देखते हैं। ये 2 लिखे यहाँ पर तो उस 2 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस लिख दिए इसको नहीं लिखे। तो 242 का लिखे यहाँ पर और इस 242 का गुणा इस 2 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आता है 2 दूने 4, 2 चौक 8 और 2 दूने 4, 4, ठीक है। तो देखिए 484 आ गया, 484। तो ये 484 से 484 कट गया, है ना, ठीक है। तो इसका 14,884 का वर्गमूल क्या निकल गया, बराबर 122। अब यहाँ 2 फिर नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं बची। अगर आगे कोई और संख्या बचती, कोई अंक बचते, तब हम इसमें इस जो 2 लिखे थे इसको आगे जोड़ते। पर यहाँ देखिए पूरा कट गया, इसलिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ आगे नहीं जोड़ेंगे इस 2 को, ठीक। अगर इधर कोई और संख्या आ जाती तो फिर इसके क्या करते, इस 2 को फिर जोड़ते, उसको जोड़ के फिर आगे हल करते, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक। दोस्तों एक और देख लेते हैं 6 अंकों वाला हम संख्या, इसका भी भागफल विधि से वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं इकाई संख्या की ओर से, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया, उसके बाद देखिए ये बन गया जोड़ा। अब ये भी 2 संख्या है तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। 2 संख्याओं का हमको जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखिए जोड़ा 3 जोड़ा बन गया। अब देखिए शुरुआत इधर से करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है 30 है, ठीक, यहाँ पर 30 है। तो हमें यहाँ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसी रखनी है जिसका वर्ग करने पर क्या हो, 30 से कम हो या फिर 30 के बराबर हो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम रखें 5 पंचे 25, 30 से कम है। अगर रखें 6 छक्का 36 तो 36 ज़्यादा है, 6 का वर्ग 36 होता है, वो ज़्यादा है, तो 30 से तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 5 पंचे 25, वो 30 से कम है तो हम क्या करेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ पर 5 रखें और इस 5 को हम यहाँ भी लिख देंगे, 5 पंचे 25, ठीक, 5 पंचे 25 हुआ। 30 में से 25 घटाए बचा 5, 0 है ना, ये कट गया, ठीक। अब देखिए चूँकि यहाँ पर 5 लिखे हैं तो इस 5 को पुनः एक बार और जोड़ेंगे, 5 5 10। यहाँ पर 5 लिखे थे तो इस 5 को एक बार और इसी के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 10, ठीक है। अब ये शेष बच गया। अब क्या करेंगे, अब इस 91 को फिर यहाँ पर उतार लेंगे। देखिए छोटा है ये, इससे है ना तो नहीं जाएगा भाग, तो क्या करेंगे इस 91 को यहाँ उतार देंगे, क्योंकि जोड़े में है तो इसलिए पूरा जोड़ा उतारेंगे। तो 91 देख लिए 591, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 591 है, तो हमें इस 10 के आगे यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखना है
कि उस संख्या को लिखने के बाद उस संख्या को हमको यहाँ भी लिखना है, तो वो संख्या का गुणा यहाँ लिखी संख्या से करने पर या तो 591 आना चाहिए या 591 से कम आना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 1 लिख के देखते हैं, तो हमको 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 101 का गुणा एक बार करने पर, ये 100 का गुणा इस 1 से करने पर क्या होगा 101, ये 591 है, इससे बहुत कम है, तो हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, ठीक, यहाँ से भी मिटा देंगे। अब हम लिख के देखते हैं 5 लिख के देखते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख के देखते हैं तो 105 हो गया। यहाँ पर 5 लिखे हैं तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर 5 लिख दिए, तो इस 105 का गुणा हम किससे करेंगे, इस 5 से करेंगे जो अभी लिखे हैं, ठीक है, इस 5 से करेंगे तो क्या हो गया 5 पंचे 25 और 5 आ गया जो 591 से कम है, ठीक है। अगर हम यहाँ 6 लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, तो 106 का गुणा इस 6 से करने पर क्या होगा 6 छक्का 36 और 636, 636 591 से ज़्यादा हो रहा है 6 बार में, तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 लिखना है। तो देखिए 5 बार में 105 × 5 कितना आ रहा है 525, 11 में से 5 गया बचेगा 6, यहाँ हासिल आ गया, 9 में से 3 गया बचा 6, इधर कुछ नहीं बचेगा, कट गया, है ना। अब यहाँ पर 66 बचा। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 5 लिखे थे बाद में, है ना, तो यहाँ इसी के साथ इस 5 को जोड़ लेंगे, जो लिखे रहेंगे बाद में उसको जोड़ना भी है उसके साथ, तो क्या हो जाएगा 105 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, ठीक। अब यहाँ पर एक 66 बाकी है, तो ये 66 जो है इससे छोटा है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस 36 को भी यहाँ पर उतार लेंगे, 36 का जोड़ा है तो उसको पूरा 36 को उतारेंगे, यहाँ पर 110 हो गया, यहाँ पर 66 से 36 हो गया। तो हमें इस 110 के आगे एक ऐसी संख्या लिखना है और उस संख्या को यहाँ पर भी लिखना है, एक ऐसा अंक लिखना है यहाँ पर और उस अंक को यहाँ पर लिखना है। तो उस अंक को लिखने के बाद ये जो अंक हो जाएगा पूरा, उसका यहाँ पर जो अंक आएगा, है ना, यहाँ पर एक अंक लिखेंगे तो उस अंक को यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस पूरे संख्या का गुणा उस संख्या से या फिर उस अंक से करने पर जो गुणनफल होना चाहिए वह तो 6636 होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम 1 लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, हम यहाँ लिख के देखते हैं 110 है, देखिए 110 है, हम यहाँ 6 लिख के देखते हैं, यहाँ पर 6 लिखे तो यहाँ पर भी हमको 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस 1106 का गुणा हम इस 6 से करेंगे, क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, 6 कम 6, 6 कम 6, देखिए क्या है 66 36 है, 66 36 है, तो 6 बार में आ गया 66 36, पूरा कट गया, ठीक। तो क्या यहाँ पूरा कट गया, मतलब यहीं पर पूरा प्रोसेस एंड हो गया। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही पूरा यहाँ पर कट हो आगे कुछ नहीं बचे वहीं पर हमको प्रोसेस को एंड कर देना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो क्या हो गया 30 91 36 का वर्गमूल निकल गया बराबर क्या हो गया 556, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगर यहाँ कुछ संख्या रहता है तो हम जो 6 यहाँ पर आगे लिखे थे उसको फिर से 6 को इसमें जोड़ते, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरा कट गया, कुछ आगे नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहीं पर प्रोसेस को समाप्त कर देंगे, ये प्रोसेस पूर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगा जिस तरीके से मैं समझाया हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।